भाई साहब कितने पैसे और ये चार है? जी भाई साहब आपके 50 रुपए हो गए। ओहो भाई, मैं पैसे ढाल भो रहा है, ताल तेन दे देवांगा। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, आप ऐसे करना कल दे देना। चलो शुक्रिया भाई। हाँ भाई, तू मेरे पैसे कब देगा? तूने 1 माह का बोला था, अब पूरे 3 माह ऊपर हो गए हैं। मुझे फिक्स डेट बता, मेरा कर्जा कब देगा तू? भाई साहब काम थोड़े मंदे जा रहे हैं, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। अबे तूने मुझे पागल समझा हुआ है? मैं रोज तेरे पास चक्कर लगाता रहूंगा, मुझे और कोई काम नहीं है। भाई साहब गाहक बैठे हुए हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है, आप ऐसा करें थोड़ा साइड पे आके बात कर लो। चल आ बाहर, तूने क्या तमाशा लगाया हुआ है? चलो सर जी आ रहा हूँ। साहब जी क्या बताऊं आपको, काम ही बहुत मंदा जा रहा है, गाहक ही नहीं आ रहे। अबे तेरे पास गाहक नहीं आ रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे अपने पैसों से कर्जा है, मुझे आपके दुख नहीं सुनने। साहब जी मुझे सिर्फ 2 महीने का और टाइम दे दे, मैं आपकी पाई पाई लुटा दूंगा। ठीक है, दिया तुझे 2 महीने का टाइम, लेकिन याद रखना मैं 10% ऊपर लूंगा आपसे। ये लो भाई साहब आपकी चाय। भाई बहुत शुक्रिया आपका। भाई अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ बैठ के आप मेरी बात सुन सकते हैं। जी भाई साहब क्यों नहीं। भाई मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आप मुझे ये बताओ कि आपने इतना कर्जा उससे लिया क्यों? भाईजान बात दरअसल ये है कि हम 2 भाई थे और बचपन में ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और सारी घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी। इसी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई और छोटे भाई को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और एक बार की कंपनी से जॉब ऑफर हुई, उसे मैंने बाहर भेज दिया। इसी वजह से मैंने कर्जा उठाया था इस भाई से और 4 लाख रुपया मैंने इस भाई को वापस कर दिया, 1 लाख बकाया। और 2 साल हो गए मेरे भाई से मेरा कोई राब्ता नहीं है उसके बाद। और अब मैंने तो सुना है उसने शादी भी कर ली और 1 लाख रुपया भी आस्ता आस्ता करके इसका उतार ही दूंगा। ओहो, ये तो अच्छा नहीं कि आपके भाई ने आपके साथ। इंसान को इतना खुदगर्ज भी नहीं होना चाहिए कि अपने खूनी रिश्तों को भूल जाए। चलो खैर, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक इसका कोई बेहतर हाल निकाल देगा। जी भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ही बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। जी भाई कितने पैसे हो गए मेरी चाय के? जी भाई साहब आपके 50 रुपए हो गए। ये ले भाई आपके पैसे। भाई साहब मैंने आपको 50 रुपए बोले थे, आप 100 दे रहे हो, ये लो अपने 50 रुपए। नहीं भाई, ये पैसे आप रख लो, ये उन साहब के हैं जो सुबह आपको पैसे नहीं देकर गए। भाई साहब वो आपके दोस्त थे या कोई रिश्तेदार थे? भाई साहब वो मेरे कुछ नहीं लगते थे, ये पैसे मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि आपका नुकसान ना हो। वो भाई पता नहीं कल वापस आता है या नहीं आता। नहीं भाई साहब आप रहने दें, मेरे पास अक्सर आदमी ऐसे आ जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, मैं उनको चाय पिला देता हूँ और उनसे पैसे नहीं मांगता। चलें भाई, जैसे आपकी मर्जी। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है आपका सोच देखकर, बहुत बड़ा दिल है आपका, अल्लाह आपको जज़ा दे। अरे ये किसका है, ये कौन रख के गया? भाई साहब ये 1 लाख रुपया आपके लिए है और आपको पता है कि ये कहाँ पे लगाने हैं। वाह मेरे मालिक। भाई साहब एक कप कड़क चाय मिल जाएगी? जी भाई साहब क्यों नहीं, अब बैठे मैं अभी ला देता हूँ। भाई साहब खैर तो है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी भाई साहब खुश क्यों ना हूँ, मेरा कर्जा उतर गया है आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? वैसे भाई साहब आप भी बड़े अजीब शख्स हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपया रखे और मुझे बताया भी नहीं। नहीं भाई साहब मैंने नहीं रखे, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे भाई साहब आपने नहीं रखे तो फिर किसने रखे हैं? इतनी बड़ी रकम कौन रख सकता है? भाई साहब कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा जो रख के गया होगा, हो सकता है मैं अपना नाम जाहिर न करना चाहता हूँ। आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपका कर्जा उतर गया। जी भाई साहब आप सही कह रहे हैं, वो अल्लाह का नेक बंदा ही होगा जिसने मेरी मदद की है। आप ऐसे करें, बैठे मैं चाय लेके आता हूँ। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर शेयर करें, हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए। अगर आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।